आज है मेरा वृंदावन में पहला दिन और आज है दिवाली का त्योहार। तो हम सब रेडी होकर निकल चुके हैं वृंदावन जी की परिक्रमा लगाने। यस, यहाँ पे दिन भी बहुत जल्दी हो जाता है और रात भी बहुत जल्दी हो जाती है। कम से कम 6:30 बजे यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। तो इस जगह से हमें वृंदावन जी की परिक्रमा करना स्टार्ट करना था। सामने ही राम जी का मंदिर था, वहां पे दर्शन करके हमने परिक्रमा स्टार्ट कर दी। यहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा होते हैं, तो अपने चश्मे और फोन का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, वरना छीन के ले जाएंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। और फ्रूटी के अलावा तो ये चीजें देंगे भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ हर पेड़ पे श्री राधा लिखा हुआ होता है, ठीक है। और थोड़े ही आगे जाके ये जगह आई, इस जगह का नाम मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन इस जगह पे ये पेड़ है। इसी पेड़ की डाली से भगवान ने छलांग लगा कर कालिया नाग के सिर पर नृत्य किया था, ऐसा कहा जाता है। और ये बहुत पुराना पेड़ है। फिर आया मदन मोहन जी का मंदिर, वहां पे हम बाद में दर्शन करने जाएंगे। और फिर आया इमली तला। यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं होती है क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। ये पेड़ 5500 साल पुराना है और इसी जगह पे कृष्ण जी और राधा जी खेला करते थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। फिर हम आए केशी घाट। केशी घाट जी पे यमुना जी का आचमन लिया और फिर अपनी माला को भी आचमन किया। और फिर हम निकल गए आगे। वहां पे एक बढ़िया सी जगह थी, वहां पे बैठा जा सकता था, वहां पे बैठ के हमने कीर्तन किया। और फिर एक प्रभु जी थे जो कि केशी घाट के बारे में हमें कथा का सुना रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह जाइए लेकिन वहां की स्टोरी जरूर सुनिए। ऐसे ही बस दर्शन करके निकल गए नहीं, स्टोरी हर जगह की सुननी है, ठीक है। फिर थोड़े ही आगे जाके हमें यमुना जी का मंदिर मिला, वहां पे दर्शन किए। और फिर आगे गए तो जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का मंदिर था, वहां पे दर्शन किया। और बहुत ही बढ़िया विग्रह थे, बढ़िया एकदम मनमोहक विग्रह थे। तो वहां पे दर्शन किए और वहां पे थोड़ी देर बैठे। और फिर हमें जाना था आगे क्योंकि हमारी यात्रा भी बहुत बाकी थी। तो हम धीरे धीरे जा रहे थे। वहां रास्ते में ही दो भक्त थे, वो कीर्तन कर रहे थे, उनको सुना और फिर चले गए आगे। हमें फिर थोड़ी आगे जाके एक शुगर कैन जूस का स्टॉल दिखा, तो वहां पे हम सबने शुगर कैन जूस पिया। मेरी टर्न आई, तब तक खत्म हो चुका था, तो भैया ने फिर से बनाया। गुजराती में इसको शेरडी का रस बोलते हैं और ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो फिर थोड़ी देर वेट किया, तब तक आ चुका था। फिर बढ़िया सा गन्ने का जूस पी के हम निकल गए आगे। थोड़ी सी आगे गए तो हमें ये गौरी गोपाल गौशाला मिली जो कि अनिरुद्धाचार्य जी की है। और उसी से थोड़ी सी आगे जाएंगे तो वहां पे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम भी मिल जाएगा और उसी के सामने उनका हॉस्पिटल भी है। ये माँ जी है, वो रोज वृंदावन जी की परिक्रमा करती हैं, बताइए। हम तो कभी कभी, ये जगह है ना वो ही बहुत अद्भुत है, सच बता रही हूँ मैं। और यहाँ आइए ना आप, तो अपने जो जूते चप्पल है ना वो अपने रूम्स पे ही छोड़ के आए। पूरा वृंदावन घूमिए बिना चप्पलों के। यस, नहीं कुछ भी नहीं, वहां पे आधे वृंदावन के लोग आपको बिना चप्पल के ही मिलेंगे, सच में। और फिर हमारी परिक्रमा हो गई थी समाप्त। फिर से दंडवत प्रणाम किया और फिर थोड़ी सी आगे था इस्कॉन मंदिर, तो वहां पे हमें दर्शन करने जाने थे, ठीक है। तो इस्कॉन मंदिर का नाम था श्री कृष्ण बलराम जी मंदिर, ठीक है। वहां पे दर्शन किए। सबसे पहले प्रभुपाद जी जो हमारे गुरु जी हैं उनके दर्शन किए, दंडवत प्रणाम किया। और फिर वहां पे आगे जाके कृष्ण बलराम जी का जो विग्रह था उनका दर्शन किया। फिर राधा कृष्ण जी का दर्शन किया और पास ही में था यशोदा जी और दामोदर जी, उनका भी दर्शन किया। पूरा मंदिर इतना अद्भुत था, यहाँ पे बैठेंगे ना थोड़ी देर तो ऐसा लगेगा कि बस हम व्रज में ही, स्वर्ग में ही आ गए हैं ना, उतनी सुंदरता है इसमें। फिर बाजू में ही था एक म्यूजियम था, वहां पे दर्शन किए और फिर लिया खिचड़ी का प्रसाद। हर इस्कॉन मंदिर में गोविंदा बेकरी मिल ही जाती है, वहां पे बहुत सारे आइटम्स होती हैं अलग अलग जो आप खा सकते हैं, ठीक है। और फिर हमें भूख लगी थी तो थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली। फिर हम वहाँ इस्कॉन मंदिर पे थोड़ी देर बैठे थे और फिर प्रसादी लेने जाना था। उससे पहले हमें जाना था रूम में, तो अभी प्रसादी में बहुत टाइम था तो हम रूम पे आके थोड़ी देर आराम कर लिए और फिर रेडी होके 3:30 बज गए थे और जाना था हमें इस्कॉन गौशाला पे प्रसादी लेने। यस, तो वहां पे बढ़िया प्रसाद मिलता है और खरीदी का सामान भी बहुत सारा मिलता है। तो हमने सबसे पहले प्रसाद ली और फिर थोड़ी बहुत खरीदी की, ठीक है। थोड़ी कुछ चीजें लेनी थी तो वो खरीद के हम आगे निकल गए। वहां पे एक बढ़िया स्टॉल था, वहां पे चनिया चोली बहुत ज्यादा अच्छी मिल रही थी, ठीक है। तो हमने 2 ली, एक मेरी और एक मेरी बहन की। फिर हम रिक्शा में बैठकर सबसे पहले हम दर्शन करने गए हमारे प्यारे बांके बिहारी जी के पास। यस, सबसे पहले हम दर्शन करने के लिए बांके बिहारी जी गए। वहां पे शूट करना मना था, इसलिए वहां के गार्ड ने मेरा कैमरा ढक दिया और मना किया कि यहाँ शूटिंग करना मना है, ठीक है। इसलिए वहां पे शूटिंग नहीं हुआ।
ठीक है, आप ऑनलाइन उनका दर्शन कर सकते हैं। तो दर्शन करके बाहर निकल गए। बहुत सावधानी से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा था क्योंकि हर जगह आसपास हमें बंदर दिखाई दे रहे थे। कब जाके फोन ले ले और मेरी पूरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी तबाह, ठीक है। इससे अच्छा हम सावधानी से थोड़ी थोड़ी शॉट्स ले रहे थे। फिर आगे गए, ये लस्सी वाले भैया थे, बहुत ही बढ़िया लस्सी बनाते थे। मैंने तो पहली बार टेस्ट की थी, तो बहुत बढ़िया थी। लच्छी प्रभु जी, लच्छी કેવી છે? लस्सी पी के और सबका रिव्यू लेके हम पहुंच गए राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, ठीक है। तो आज भगवान की दया से यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी, अच्छा है, वरना दर्शन करने का भी मौका नहीं मिलता। तो दर्शन कर सकते हैं आप। देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए मनाही नहीं थी, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया थोड़ा बहुत। फिर हम आगे निकल गए, ठीक है। वहां पे तुलसी जी थी, वो उनका दर्शन किया। फिर ये राधा वल्लभ जी से निकलते ही ये भैया की शॉप पड़ती है। यहाँ पे मैं 3 बार गई हूँ, सच में 7 दिन में 3 बार मैं यहीं पे गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रसाद मिलता है। जो यहाँ पे कलाकंद बहुत बढ़िया मिलता है, ठीक है। फिर हम थोड़े आगे गए। अब हमें जाना था सेवा कुंज। यस, सेवा कुंज। अभी बजे थे सिर्फ और सिर्फ 6, लेकिन यहाँ पे हो चुका था अंधेरा, इसलिए आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, ठीक है। तो फिर सेवा कुंज में गए, दर्शन किए, और फिर थोड़े से आगे जाते मिलते हैं राधा दामोदर जी। वहां पे हमने किया दीपदान। दीपदान के लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, तो मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी। फिर मंदिर के पीछे ही हमें ये प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु जी के विग्रह मिलते हैं, वहां पे दर्शन किए, थोड़ी देर बैठे। रूप गोस्वामी जी का भी मंदिर है, वहां पे भी दर्शन किए। तो ये राधा दामोदर जी के मंदिर में ही जो प्रभुपाद जी थे, वो भगवत गीता के श्लोक लिखा करते हैं, ऐसा वहां के कई लोग कहते हैं, ठीक है। फिर थोड़े आगे गए तो हमारे प्यारे राधा रमन जी दिख गए, जो कि मेरे फेवरेट हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा सा विग्रह था, दर्शन किया, फिर आगे निकल गए। वहां पे एक शॉप थी बढ़िया सी, वहां पे कीर्तन का कुछ सामान मिल रहा था, वो देखा। और ये बंदर देखो कितना मस्ती कर रहा है। यहाँ पे हर जगह आपको बंदर दिखने को मिलेंगे, सच में। और फिर हमने हमारी प्यारी टमटम पकड़ के पहुंच गए हम रूम पे। प्रसाद आ चुका था, यस। तो बढ़िया सा प्रसाद लिया हमने, बहुत बढ़िया प्रसाद था। आज दिवाली का त्योहार था, तो हमने टेरेस पे जाके प्रसाद लेने का सोचा। पटाखे फूट रहे थे, बढ़िया सा। आज था प्रसाद में बिरयानी और अचार, ठीक है। तो प्रसाद लिया और अब हम सो जाएंगे। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय। व्लॉग देखना मत भूलना।